हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल समझूं वर्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आप लोगों की फरमाइश पे मैं लेकर आई हूँ बैगन के पकोड़े। मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोगों को बैगन के पकोड़े पहले से ही पसंद है। तो आप लोग को पता था, मैं और मम्मी गए थे शॉपिंग के लिए जिसमें हमें कुछ मिला नहीं था, तो वही वाली शॉपिंग थी ये। तो बस इसमें बैंगन मिल गए थे, तो फिर बस बैंगन ले लिए। कैसे मिले थे आप लोगों ने व्लॉग में देखा था। खैर बहरहाल मैंने ये बैंगन ना धो के काटे हैं, ठीक है। धोने के बाद नहीं काटने, पहले अच्छे से वॉश कर लो और फिर उसे काटो। फिर ये एक छोटा सा मैंने टाँका लगाया था, वहाँ मुझे हल्का सा डाउट था कि कुछ कीड़ा वीड़ा तो नहीं है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं अगर कहीं डाउट हो तो। अच्छा, उसके बाद अब मैं बस इसके ऊपर ना, हर बैंगन के ऊपर हल्दी मिर्च, मतलब जो मुझे मसाला डालना है ना, वो मैं हर बैंगन के ऊपर डालूँगी। और इससे जो इसका टेस्ट इन्हेंस होगा ना, मतलब जब आप बनाओगे ना, तो बस आप देखना। यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है ना, ये मैं मतलब टाइटल में भी ज़रूर मेंशन करूँगी कि सबके घर में आज बैंगन की पकौड़ी तो बननी चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है। अगर आपको बैंगन पसंद नहीं है या कोई एलर्जी वैलर्जी है, वो एक बात अलग है। तो यहाँ पर मैं क्या डाल रही थी, मैं पता नहीं क्या डाल रही हूँ। नमक डाल दिया, शायद काला नमक डाल रही हूँ। ये वही बिरयानी मसाला है जिसकी रेसिपी एक दो लोग मांग मांग के थक गए, लेकिन मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया कि मैं इसकी रेसिपी शूट करूं। हालांकि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अलग से बना दूंगी, लेकिन अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर मैंने डाला है नींबू। और बस सभी मसालों को, नींबू को भी ऐसे ही डालना है कि आप कोशिश करें कि हर बैंगन पे जाए। अगर नहीं भी जाता कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी मैं एक चीज़ और करूँगी, उससे हर चीज़ पे चली जाएगी। पहले मैं सोची थी इन सबको ऐसे गोल गोल करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, ये इतने बड़े बड़े टूट जाएंगे। फिर मैंने सोचा ऐसे इनके ऊपर फिंगर घुमा दूँ। तो फिर मेरे को एक और आइडिया है मैं अब वो भी करूँगी। ये देखो, ये एक बैंगन को ना दूसरे बैंगन से ऐसे, ये मैंने करा ना, ये सबसे बेस्ट आइडिया है। दो बैंगन को ऐसे पकड़ के घिस दो। तो एक्चुअली ये मैं भी पहली बार बना रही हूँ। मैं मतलब कुछ चीज़ें फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो कुछ अच्छी बन रही है और कुछ तो बहुत अच्छी बन रही है। और जो बहुत अच्छी बन रही है उसमें से ये है। अच्छी जो बनी थी वो चिकन फ्राई था, लेकिन उसमें जो गलती हुई थी, अरे चिकन फ्राई से याद आया भाई, मुझे कितने लोगों ने कमेंट ये किया है कि आपका जो ये हो रहा था ना, जो स्किन उतरी थी, वो इसलिए उतरी थी कि आपने दो चीज़ें डाली थी, बैंगन नहीं बैंगन का तो काम अभी चल रहा है, बेसन और कॉर्नफ्लावर। अब एक चीज़ डाल के बनाना। और किसी मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि क्या खाली मैदे से बना सकते हैं। तो डियर, मैंने आपको बताया, मैंने तो खुद पहली बार बनाया, तो मुझे अभी उतना आइडिया नहीं है कि आप खाली बेसन से बना सकते हैं या नहीं। मैंने तो खुद किसी और की रेसिपी देख के बनाया था। अच्छा, मेरे पास एक और कमेंट आया था। एक तो इतने मज़े के आप कमेंट करते हो ना, तो वो मैं मतलब बिना लिए रह ही नहीं सकती। किसी ने मुझसे ये पूछा, हमें तो हैरत हो रही है कि तुमने लाइफ में पहली बार चिकन फ्राई बनाया। तो डियर, इसमें इतनी हैरत की क्या बात है। ऐसा नहीं है कि खाया पहली बार है, बस ऐसा है कि बनाया पहली बार है। इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं। आप मेरे ऊपर हैरत कर रहे हो, तो फिर आप मेनास को क्या कहोगे। फिर उसको तो चाय बनाना भी नहीं आता। तो वो वाली चीज़ होती है। तो इसे इतना हैरत की बात है। फिर एक और कमेंट आया, उससे भी मुझे हंसी आई। उन्होंने पूछा, इनमें से कोई भी कमेंट नेगेटिव नहीं है, सारे अच्छे हैं और सारे ऐसे होते हैं जो मुझे हंसाते हैं। यहाँ पर मैंने एक आलू छील लिया था और अब मैं उसको कद्दूकश कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि बैंगन के पकौड़े जब बनाते हैं ना, तो बैंगन गलने के बाद सॉगी हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो वो उतना सॉफ्टनेस पसंद नहीं आता ना। तो मेरे जो बैंगन के पकौड़े बनेंगे ना, वो थोड़े कुरकुरे बनेंगे। थोड़े नहीं, मतलब कुरकुरे ही बनेंगे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, अभी आप देखेंगे ना, कितना देख के ही पता चल जाता है। तो वैसा है। यहाँ पर मैं एक चटनी बनाऊंगी, लाल मिर्च है और यहाँ पर लहसुन की कुछ कलियाँ हैं, मेरा साबुत नमक है, आप लोग के पास है तो ठीक है, वरना पिसा हुआ डाल दें। और इसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा। अब ये चटनी कहाँ काम आएगी वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। तो ये मेरा कल का बेसन रखा हुआ था, जैसे कि आप सबके साथ भी होता होगा, तो आप लोग भी स्टोर कर लेते होगे। तो मैं तो भैया उठा के रख देती हूँ। मैं एक बूंद भी वेस्ट नहीं करती। मैं खाने की वेस्टेज वैसे भी बहुत कम करती हूँ। और वेस्टेज क्या होती है वो भी मैंने आपको बताया ना, भैंसों के पास चले जाते हैं। तो ये जो वो मैं चटनी बना रही थी ना, ये मैंने वो चटनी बना ली है। मैंने थोड़ी बचा ली है क्योंकि कल के बेसन में भी नमक मिर्च है ना, तो उस हिसाब से। इससे क्या होता है ना, बेसन बड़ा टेस्टी हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा और चाहिए था, तो मैंने और सूखा बेसन डाल लिया। अब इसे पानी में डाल के और अच्छे से हम इसे घोल लेंगे। और यहाँ पर मैं एक और कमेंट लेती हूँ। एक ने कमेंट किया
कि 4 पीस बस, मेरा तो 2 के बाद ही, अब 2 से आगे नंबर नहीं बढ़ता। मैंने बताया था ना कि मेरे से जिले नहीं, जब मैंने घर पे चिकन फ्राई बनाया था तो बस मैंने 4 पीस भी नहीं जिले, मैंने रमज़ान से पहले 3 खा लिए थे, रोज़ा खोलने के बाद 1 खाया था। तो उस पर मतलब थोड़ा सा स्माइली फेस बना रही थी। तो भाई आपको नहीं पता डियर, खाने वाले बहुत बहुत बैठे हैं। मैंने तो ये भी सुना है लोग एक टाइम पे 1-1 किलो खा जाते हैं। तो वो सबकी अपनी अपनी डाइट होती है। अब मुझे 4 ऐसा लगा जैसे कम थे आपको 4 ऐसा लगा जैसे बहुत ज़्यादा थे। तो इस दुनिया में जितने लोग उतनी उनकी डाइट, उतना उनका खाने का तरीका। तो खैर बहरहाल यहाँ पर मैंने जो चटनी थी वो और डाल ली। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है हरा धनिया। तो बाकी मैंने और कुछ ऐड नहीं किया। अगर आप चाहें तो मतलब आप भी कुछ इनोवेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। आजकल कॉर्नफ्लावर से पता नहीं कितना प्यार हो गया, ठीक है जी। तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दिया। तो मैं कह रही थी कि जैसे आप भी चाहें तो इनोवेशन कर सकते हैं। जैसे इसमें प्याज काट के डाल सकते हैं, हरी मिर्च काट के डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाली बच्चों के कारण, क्यों हरा धनिया और हरी मिर्च में ना बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं और धनिया समझ के मिर्च खा जाते हैं। कई बार तो मैं बच्चों को खिला देती हूँ। तो अब मेरे बच्चे इतना डरने लगे, मैं कहूँगी कोरिएंडर कहते हैं, हमें नहीं खाना आपका कोरिएंडर क्योंकि कई बार मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ और कोरिएंडर के चक्कर में बच्चों के मुंह में मिर्च डाल देती हूँ तो इस वजह से फिर मैंने डाला ही नहीं। यहाँ पर ना इसका एक छोटा सा तरीका है। तो उसमें क्या करना है कि पहले देखो, मैं भी पहली बार बना रही थी तो 1-2 को तो मैंने ऐसे ही किया। फिर मैंने दिमाग लगाया कि बुलबुल अगर हम साइड करके बेसन हटाएंगे तो ये मसाला निकल जाएगा। तो इसको ना ज़्यादा साइड करना नहीं है, बस इसको लेना है और ऐसे डुबोना है, ये करके बस फ़ौरन डाल देना है। बहुत जो कहते हैं ना बेसन पूरा निकालते हैं टेढ़ा करके, वो काम आपको करना नहीं है। अभी मैं आपको पास से और दिखाती हूँ। 1-2 में मैंने भी थोड़ी गलती करी थी। अब देखो, हाँ देखा ना। तो वही होता है जब इंसान पहली बार कुछ करता है तो अपना दिमाग लगाता है, फिर कुछ उसका आउटपुट अच्छा आता है, फिर ऐसे ऐसे करके चीज़ें हो जाती है। अच्छा, अभी तो मैं ये सारे छोटे छोटे बना रही हूँ और उसके बाद मैं बड़े बड़े भी बनाऊँगी, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बच्चों ने भी खाए थे, बच्चों को भी पसंद आए थे। लिबा तो खैर खाती ही नहीं है, लेकिन आयरा और शिफू को भी पसंद आए थे। और मैंने आपको बताया था व्लॉग में कि पापा को भी बहुत पसंद आया था। पापा खुद कह रहे थे कि मैं पूछना चाह रहा था कि आज ये पकौड़े बनाए किसके। तो क्योंकि वो आलू जैसे लग रहे थे लेकिन आलू के थे नहीं, और मैंने पापा जी को इतने सारे दिए थे, माशाल्लाह पापा जी ने सब फिनिश कर लिए थे। तभी तो मैंने आपको बोला, मैं हर चीज़ आप लोगों को इतना हक से नहीं बोलती ना, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आज मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के दस्तरखान पे ये बैंगन के पकौड़े तो होने ही चाहिए अगर ऐसा होगा, आप लोग बनाएंगे मेरी रेसिपी, इंशाल्लाह 12 बजे तक आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो उसके बाद भी बहुत टाइम होता है, तो आप चाहें तो बेसन कह रही हूँ, बैंगन मंगा लें और उसके बाद फटाफट बना लें। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि गलानी पड़ेंगे। होता है ना कि कोई ऐसी चीज़ है जैसे छोले चने वगैरह कि भाई भिगोने पड़ेंगे, ये तो ये है कि लाओ इंस्टेंट और कर दो काम। और अगर आप मुझसे पूछे कि जैसे कि वो मैरिनेट जैसे हमने बैंगन को किया था इसके बाद रखना है, इसमें रखने का कोई प्रोसीजर नहीं है। बस आप मैरिनेट करो और आप बनाना शुरू कर दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि अंदर तक मसाला घुसेगा या वो ऐसा कुछ नहीं है। बस वो अंदर हमने लगा दिया ना, चिपका दिया ना उसके अंदर, दैट इज़ इनफ। तो यहाँ पर मैंने एक पहला वाला अपना बैच निकाल लिया है। अभी आप मेरा दूसरा बैच देखना, दूसरा और अच्छा होगा, तीसरा और अच्छा होगा। तो ऐसे ऐसे करके बनेंगे मेरे पकौड़े और बेहतर। तो ये तो मैं आपसे अभी शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैंने शायद व्लॉग में आप लोगों को बता दिया कि मैंने ये 2 बार मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। एक बार ये फर्स्ट टाइम ये वाली बना रही हूँ और व्लॉग में मैंने शायद आपको दिखाया था, एक बार मैंने और बनाई है। तो व्लॉग में हमारे आगे पीछे चलते हैं, आप लोगों को पता है थोड़ा टाइम का वो रहता है मैंने ना अभी मतलब ये वीडियो तो खैर आपको आज 12 बजे तक मिलेगा, लेकिन आज की ही सैरी में मैंने व्लॉग डाला, कल रात में मैंने एक व्लॉग डाला। तो मेरे पास कमेंट आया कि क्या बात है व्लॉग पे व्लॉग। तो आप बस यही देखते रहो, रेसिपी पे रेसिपी, व्लॉग पे व्लॉग सब आएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। 2 दिन बचे हैं बस ईद के। तो फिर चांद रात का व्लॉग भी देना, अभी अलविदा का व्लॉग भी देना। अलविदा का व्लॉग आज नहीं, आपको कल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा एक व्लॉग और पेंडिंग है। बस ये सब करके बस फिनिश करना है, वाइंड अप करना है, और फिर नया दाना और नया पानी, ऐसे ऐसे मैंने सोचा है। तो इसके लिए ना मुझे ही बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है, बट चलो कोई बात नहीं। अभी अगर मैं आपको टाइम बताऊँ ना, अभी सुबह के 6 बज चुके हैं, पूरा दिन निकल चुका है। और मैं पूरी रात में, क्योंकि कल अलविदा था ना, तो मैं घर गई थी। अलविदा का जब आप व्लॉग देखेंगे तो देखना, तो वो पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। तो बस चलो, मेरा तो सेक्रीफाइस चलता ही रहेगा। मेरे ज़्यादा सेक्रीफाइस सुन लिए ना,
तो आपकी नन्ही नन्ही आँखों में आंसू आ जाएंगे। फोकस उस पर मत करो, फोकस देखो मेरे ये जो मतलब क्या है, बैंगन के पकौड़े ये कितने बेहतरीन बन के तैयार हुए हैं। तो बस आप लोग भी बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके कैसे बने हैं, आप लोगों को पसंद आए या नहीं आए। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना और लिबा पे बिल्कुल भी फोकस मत करना, उसका तो काम ही है नौटंकी करना। आप लोगों ने व्लॉग में देख ही लिया था। तो चलो फिर आपसे मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।